अपने YouTube वीडियो से आग मूतना है? बस स्क्रिप्ट को ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ दो। आज का वीडियो इसी के बारे में। तुम सोच रहे होगे ये कैसा स्टार्ट है भाई, बस देखते जाओ। पहले इस सर्कल को देखो जिसकी मदद से तुम वैसी आग लगा सकते हो। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, जितने भी स्टोरी टेलिंग पैटर्न्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो सारे स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट्स इसी सर्कल से निकले हैं, ऐसा माना जाता है। इवन धुरंधर और आदित्य धरने ही नहीं, बल्कि ये पैटर्न हर हिट हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म्स में देखा गया है। और वेब सीरीज तो बनाई ही इसी बेसिक्स पे जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे अपनी YouTube वीडियोस में यूज करें तो? इनफैक्ट बड़े क्रिएटर्स इसका यूज करते भी हैं। चलो देखो कैसे। इस इंसान से मिलो, डैन हार्मन, और ये है उनका स्टोरी सर्कल। डैन हार्मन वो बंदा है जिसने रिक और मॉर्टी बनाया। लेकिन ये सर्कल सिर्फ कार्टून्स के लिए नहीं है, ये एक प्रूवन स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला है जो ह्यूमन ब्रेन्स के साथ काम करता है। लिटरली ये सर्कल 8 स्टेप्स में कोई भी स्टोरी कंप्लीट कर देता है, और हर स्टेप के बाद ऑडियंस का ब्रेन एक स्पेसिफिक इमोशन फील करता है। इसीलिए इस सर्कल को बेस माना जाता है और ये हमेशा काम करता है। चलो फिर एक एक स्टेप एग्जांपल के साथ तोड़ते हैं। तो पहला स्टेप आता है यू, यानी कि कंफर्ट जोन। हीरो कौन है, हीरो कहां से है, हीरो की नॉर्मल जिंदगी क्या है उस वक्त। जैसे कि धुरंधर में थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, जैसे कि मिर्जापुर में दोनों भाई अपनी जिंदगी में मस्त थे, मिडिल क्लास सीधी सादी लाइफ थी। इवन इसे आइडेंटिटी सेटअप करना कहते हैं। मिस्टर बीस्ट के पहले 10 सेकंड वीडियो में हमेशा आइडेंटिटी सेटअप होती है। हम पैसिफिक ओशन के बीचों बीच इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। जिससे ऑडियंस को ये पता चलता है कि इस समय सिचुएशन क्या है, जैसे हमने भी इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था। अपने YouTube वीडियो से आग मूतना है? बस स्क्रिप्ट को ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ दो। आज का वीडियो इसी के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि क्लियर बता दो कि तुम क्या देखने वाले हो आगे, ये वीडियो किसके लिए है और उसकी करंट सिचुएशन क्या है। अब आइडेंटिटी सेटअप करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और वो करना चाहता है। व्यूअर के ब्रेन को हमेशा पता रहता है उसे कहाँ जाना है, उसे क्या फील करना है। इसलिए पहला पॉइंट जब भी फेमिलियर होता है व्यूअर की साइकोलॉजी के हिसाब से, वो सबसे पहले उसे काम डाउन करता है और बताता है कि हाँ ये उसी के बारे में है वीडियो, तुम आगे देख सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर हम तुम्हारे कैरेक्टर को एक डिजायर या एक प्रॉब्लम दे दें? यही है हमारा दूसरा स्टेप, नीड। या तो डिजायर की या तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हीरो को कुछ चाहिए, कुछ तो है जो उसे आगे जाने नहीं दे रहा है। मिर्जापुर के केस में हमारे भैया को मुन्ना भैया जैसा बनना था। जिंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन वो तो मिडिल क्लास फैमिली और एक ऐसी फैमिली से थे जो रिस्क नहीं एथिक्स पे चलती है। तो यहाँ वो एक कॉन्ट्रडिक्शन था। अब अली अब्दाल की वीडियोस देखें तो हमेशा उनकी वीडियोस की शुरुआत पेन पॉइंट से होगी। If you would like to take content creation seriously this year, then here are 5 tips that I hope will help you out. Alright, so if you would like to make more money and become financially free, then there are 4 key beliefs. यही नीड है एक व्यूअर की। तो अगर तुम पहले कुछ सेकंड्स में ही आइडेंटिटी के साथ व्यूअर की नीड क्या है वो बता देते हो, तो वो YouTube के वॉच टाइम एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसका सिर्फ नाम बता के या सिर्फ उसको बता के आगे मत बढ़ जाओ, उसमें थोड़ा सा सरफेस लेवल के नीचे जाना पड़ता है। जैसे कि हमने सर्कल थ्योरी का एक टीजर दिया, अगर हम चाहते तो ये भी कर सकते थे। हम स्टोरी टेलिंग का स्ट्रक्चर जानेंगे जो कि डैन हार्मन ने बताया था। अब यहाँ पर चीजें पहले ही क्लियर हो जाती, बहुत ज्यादा ही, कुछ बचता ही नहीं आगे चीजें देखने के लिए। तो इसीलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। ये सर्कल 8 स्टेप्स में कोई भी स्टोरी कंप्लीट कर देता है, ताकि तुम आगे इंट्रो पार्ट तक आ जाओ एटलीस्ट। इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। एक इनकम्प्लीट टास्क को ब्रेन अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरह देखता है। मैं तब तक एक्टिव रहूंगा जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाता। That truck is gonna stop when I finish telling you that Lunchly is available in every Target nationwide. Said the line. Oh. यहाँ पर जो विजुअल टेंशन थी वो एक ज़िगार्निक इफेक्ट बनाती है। जैसे ही तुम अपनी नीड, प्रॉब्लम और आइडेंटिटी क्लियर एस्टेब्लिश कर लेते हो, ब्रेन को एक ओपन लूप मिलता है जो कि उसे बंद करने की चुल है और वो आगे कंटिन्यू करेगा वॉच। अब एग्जांपल के लिए ओपन लूप्स कैसे बनाए जा सकते हैं? विजुअल टेंशन से, क्लिफ हैंगर से, साउंड्स के जरिए और कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलना जो उसके नेचर से मैच नहीं करती, तो वो एक ओपन लूप बना देती है। लेकिन बात तब सीरियस हो जाती है जब वो कैरेक्टर लिटरली लेने लगता है चीजों को और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने उतर भी पड़ता है। और यही है हमारा स्टेप 3, गो।
हीरो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। वो पहला स्टेप लेता है, या तो फिजिकली या तो मेंटली, जो उसे अननोन टेरिटरी में भेज देता है। धुरंधर के केस में इंडिया से पाकिस्तान आना उस कैरेक्टर के लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। इवन सुपर 30 फिल्म में भी इसका सही इस्तेमाल किया गया। आनंद की लाइफ उस कोचिंग सेंटर में बढ़िया चल रही थी यार, अच्छा कमा रहा था, लेकिन नहीं, फ्री में चालू करूंगा, तो वहां कैरेक्टर को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया। तो तुम्हारी वीडियो में वो गो मोमेंट कैसे बनाया जा सकता है, उसका एग्जांपल देखो। अब फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट लिखते हैं स्टोरी से, मुझे ट्रैवल करना है लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है तुम्हारी तरह, लेकिन मुझे करना तो जरूर है और मैंने किया भी। कैसे, बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले एक गोल आया, फिर एक प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि लैक ऑफ स्किल या लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम, जो कुछ भी है वो आया, और फिर उसके बावजूद भी हमने वो काम किया। कैसे किया, अब ये पूरा आपका पार्ट एक कंटेंट बन जाता है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सीधा हिसाब है, यहाँ आपको व्यूअर को कमिट करवाना है कि जो तुम प्रॉब्लम देख के आए हो या आइडेंटिटी देख के आए हो, उसका तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा अगर तुम वॉच करते रहोगे तो। और ये टिपिकली आपकी पूरी वीडियो का 10 से 15% ही होता है। यहाँ पर कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी बायस ब्रेन में आता है। जब आप कोई एक स्टेप बताते हैं, या फॉर एग्जांपल हीरो कोई एक स्टेप आगे लेता है, तो वो व्यूअर को भी मेंटली कमिट कर रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। रॉबर्ट सियाल्डिनी का एक प्रिंसिपल है, जब हम किसी एक को डिसीजन लेते हुए देखते हैं, हम खुद भी इन्वेस्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर ऑलरेडी 30% वीडियो का खत्म कर चुका होता है और उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, तुमने भी अभी यही सोचा होगा, अब इतना देख लिया, थोड़ा और देख ही लेता हूँ। मतलब यहाँ संक कॉस्ट लग रही है और आइडेंटिटी लॉक इन हो गई है अब तुम्हारी, अब नहीं जाओगे तुम। लेकिन रियलिटी चेक मिलता है स्टेप 4 पे, सर्च। हीरो जर्नी में है भाई, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो चीजें सीख रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो फेल हो रहा है, और यही सेक्शन सबसे लंबा होता है किसी कंटेंट में। और यहाँ ऑडियंस तभी एंगेज रहेगी जब आपके पहले 3 स्टेप्स में इस स्टेप का कोई रोल हो, कॉन्टेक्स्ट हो, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी ही उस ऑडियंस को आगे वीडियो वॉच करवाती है। धुरंधर के केस में लियारी को लेना, अपने दुश्मनों को खत्म करना, ये कैरेक्टर का टास्क है और उसके लिए वो पूरी कोशिश करता है और हमें वही देखना है। उसके लिए ही हमने 350 रुपए दिए थे, है ना। ये जो सर्च सेक्शन होता है, इसमें आपके कंटेंट का मेन पार्ट होता है, पर इसे स्ट्रक्चर करना जरूरी है। उसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने बताया था कि कैसे एंगेजमेंट बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि इसी पार्ट में आपको बहुत से ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं, ओपन लूप्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं। लेकिन एक छोटा क्लियर स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूँ। क्या हम ये वायरल वीडियो की तरह किसी भी चीज का परफ्यूम घर पे बना सकते हैं? देखो वो तो प्रोफेशनल लोग हैं, बट शायद हम भी। स्टेप 1, तो हम ऑरेंज फ्लेवर का परफ्यूम बनाएंगे, जिसके लिए हमें बस ये ऑरेंज पार्ट को निकालना है। कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे पता नहीं, सारी रेसिपी तो चैट जीपीटी ने बताई है। स्टेप 2, अब इसे एक कंटेनर में डाल के उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसे सील करना है, शेक करते रहना है। एंड फाइनल लास्ट स्टेप, इसे छान के एक अल्टीमेट परफ्यूम कंटेनर में ऐड करना है, क्योंकि हमारा ओजी नहीं ओपी परफ्यूम रेडी हो चुका है। बस ट्राई करते हैं। एकदम कड़क। स्ट्रेट लाइन रखोगे तो वो तो पेशेंट वैसे ही मर जाता है, तो तुम्हारी वीडियो क्या करेगी उसमें। ऑडियंस को सिर्फ हमें ये बताना है कि आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, बस तुम देखते रहो और वो तुम्हें एक सर्टेन पॉइंट के बाद ही मिलेगा। और अब अगर तुम कोई चीज ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हें कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। और यही है हमारा स्टेप 5, फाइंड। हम 3 इडियट्स का एग्जांपल लेते हैं। फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन को ये समझाना कि एक्सीलेंस का पीछा करो, जो कि आगे जाके चतुर की स्पीच देने के बाद राजू को क्लियर भी हो जाता है कि हाँ ये सही फाइंड था जो रेंचो ने बताया था। जॉनी हैरिस की वीडियोस का एग्जांपल लो, जब वो फुल कॉन्टेक्स्ट देने के बाद एक सिंगल लाइन बोलते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वो रियल फाइंड है उस वीडियो का। अब फाइंड मोमेंट्स को आप ऐसा समझिए कि क्लाइमेक्स का एक बिल्डअप है। अब मान लेते हैं आपने कोई वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो के आधे में या 55% 60% पे ही आपने वीडियो का जो मोटिव था वो क्लियर कर दिया सबको। अब वहां पर 2 चीजें होंगी, या तो व्यूअर उठ के चला जाएगा, या दूसरा उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी कि यार इसने आधे वीडियो में ही मुझे पूरा बता दिया है जो मुझे चाहिए था, अब आधा वीडियो तो और भी पड़ा है अभी। तो वहां पर जो 55% वीडियो खत्म हुआ वो बिल्डअप था आगे आने वाली वीडियो के लिए, जिसकी एक्सपेक्टेशंस हाई है और आपको रखना भी पड़ेगा उसके स्टेक्स हाई, तभी मजा आएगा। कितने सेलोटेप्स की लेयर्स लगेगी एक इंसान को रोकने के लिए? 30 लेयर्स। लेकिन एक टमाटर कितने रबर बैंड को होल्ड कर सकता है? 1
ओह 105, लेकिन एक राइस कप में कितने दाने होते हैं? मैं हमेशा अपनी वीडियो के स्क्रिप्ट्स में फाइंड मोमेंट्स को जो है वो मार्क करके रखता हूँ कि मुझे एक वीडियो में कितने फाइंड मोमेंट आ जाने चाहिए या कितने होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मल्टीपल हो, एक भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को पार्ट्स में बना दे ताकि बीच वाली वीडियो में भी एक फाइंड मिल जाए और आखिरी में भी मिल जाए। वो अब तुम्हारे ऊपर है। तो वो फाइंड मोमेंट देने के तरीके क्या होते हैं? सीधा यहाँ पर व्यूअर की साइकोलॉजी हिट करना है तो आहा मोमेंट्स को क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, जिसे हम इनसाइट रिवॉर्ड भी कहते हैं। जब फाइनली हमें कोई इनसाइट मिलता है जो हम रियल वर्ल्ड में उतार सकते हैं, ब्रेन ऑक्सीटोसिन और डोपामिन दोनों को रिलीज करता है और वो बनाता है एक आहा मोमेंट, ताकि वो स्मार्ट लोगों को दिखा सकें कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और मैं स्मार्ट हूँ, मुझे ये पता था, इसलिए मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ। देख, तू भी देख। लेकिन सब कुछ तो इतनी आसानी से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगानी ही पड़ती है और यही है हमारा स्टेप 6, टेक। हर चीज की एक कीमत होती है दोस्त, सच बता रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन तुम कभी ना कभी किसी चीज की कॉस्ट तो देते हो, चाहे फैमिली की दे रहे हो, टाइम की दे रहे हो, मनी की दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, वहाँ हर चीज की कॉस्ट लगती है। या फरहान नाइट्रेट की बात तो तुम्हें याद ही होगी। अरे हंसेंगे लोग, रब्बा मैं खुश रहूंगा। तो यहाँ व्यूअर को फील होता है ये इंसान सिर्फ टिप नहीं दे रहा है, ये सच बोल रहा है और ये सच मैं सुनना चाहता था। पीजे एक्सप्लेन्ड जो वीडियोस बनाते हैं उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट और एम्पैथी इन्वेस्टमेंट भी होती है, जो वो पॉप कल्चर के थ्रू कन्वे करते हैं। थिंग्स कूल भले ही केस स्टडीज देते हो, लेकिन वो अपने ओपिनियंस भी शेयर करते हैं, जिससे वो वीडियो काफी रियल और रिलेटेबल बनता है और इंटरैक्टिव बनता है। अब ये चीज आप स्क्रिप्ट्स के अंदर कैसे डाल सकते हैं? खैर, ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो आपके टॉपिक पे भी डिपेंड करता है कि आपके वीडियो का टॉपिक क्या है, क्योंकि अगर टॉपिक वैसा होगा जिसमें सेक्रीफाइस ऑलरेडी है तो ये टेक वाला स्टेप जो है वो ऑलरेडी लोग लेके चलते हैं। ये डैन हार्मर की साइकिल में है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको यूट्यूब वीडियोस में हर वीडियो में यूज करना है, तो उस हिसाब से लेके चलना। फिर आता है हमारा 7वां स्टेप, रिटर्न। हीरो कमबैक करता है। वो इंसान अब पहले जैसा नहीं है, वो चेंज हो चुका है। या 3 इडियट्स का मिलीमीटर जो सेंटीमीटर बन गया। अब इसको आप अपनी वीडियोस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अब ये जो स्टेप 6, 7, 8 है ना, ये YouTube वीडियोस के लिए शायद नहीं बने होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि सारे फ्रेमवर्क्स और वर्क फ्लोज इसी स्ट्रक्चर से बने हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में स्टेप 8 भी देख लो, जो कि है चेंज। वहां ये सर्कल पूरा होता है। अब आप वो कैरेक्टर नहीं रहते जो आप पहले हो, बिल्कुल डिफरेंट इंसान हो। तो अपने आखिरी के 30 सेकंड या 40 सेकंड वीडियोस के उस तरीके से डिजाइन करो कि एक चेंज आ सके एक व्यूअर में। जो आप बता रहे हो उसमें वो क्या चेंज आ रहा है, जो उसके वीडियो देखने की शुरुआत में पहले तो नहीं था, लेकिन वीडियो की एंड तक उसमें वो चेंज आया। तो वो क्या चेंज आया, वो स्क्रिप्ट में डालना पड़ता है। या इस वीडियो की शुरुआत में क्या अब मैं अपने वीडियो से खैर, अब यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट है, ये जो स्टेप्स हैं यानी कि 5, 6, 7 और 8 ये व्यूअर के पर्सपेक्टिव को बताते हैं। वहीं स्टेप 1, 2, 3 और 4 उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मान लो कि 1, 2, 3, 4 जो है वो बिल्डअप है 5, 6, 7, 8 का। हमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 पे ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि 5, 6, 7 और 8 व्यूअर के हिसाब से अच्छा हो। और ये जो आखिरी के 4 स्टेप्स हैं ऐसे क्यों हैं वो आगे आपको पता चलेगा वीडियो में। तो ये है पूरा स्टोरी सर्कल, यू नीड गो सर्च फाइंड टेक रिटर्न एंड चेंज। लेकिन तुमने नोटिस किया कि इसमें 8 स्टेप्स ही क्यों हैं? 2 और खास चीजें हैं जो लोग मिस कर देते हैं हर बार, जिसमें इन 8 स्टेप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी पहले 4 स्टेप्स ऑर्डर है और बाकी केओस। डैन हार्मन का मानना था जहां पहले 4 स्टेप्स केओस के पहले क्या होता है उसका ऑर्डर है, यानी केओस स्टार्ट कैसे होगा वो पहले 4 स्टेप्स डिसाइड करते हैं। और सोशल मीडिया पे केओस इक्वल्स टू एंगेजमेंट। इवन इस वीडियो का हुक ही देख लो, वो एक पैटर्न ब्रेक करता था। थोड़ा सा डिस्गस्टिंग था लेकिन इंटेंशनल था, क्योंकि जब वो केओस होता है, जब बॉम्ब गिरता है, उसमें से धूल छटती है, तभी एक चेंज आता है। और स्टोरी का असली मतलब क्या होता है? इसीलिए ये वेल नोन तरीका माना जाता है और सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है स्क्रिप्ट्स लिखने का या स्टोरी टेलिंग करने का। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी नीश के हिसाब से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन चीजों को। हाँ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी फ्रेमवर्क को मैंने बता दिया है तो सिर्फ हर वीडियो में सिर्फ यही यूज करना है। कभी आप नीड से शुरुआत कर सकते हैं, कभी आप चेंज पहले ही दिखा सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे, मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को,
और यही तुम्हारी क्रिएटिविटी है। तो कभी तुम चेंज से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे एक अपील जरूर करूंगा, अपनी वीडियोस को चेकआउट करें जो भी आपने अपलोड करी है। अगर उनमें से कोई स्टेप ऐसा लग रहा है कि इनमें से मिस हो रहा है तो शायद अगली बार ऐड करके देख लेना। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन पे कुछ टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क्स भी दे दिए हैं जिनका आप स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्क्रिप्ट्स लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तुम्हें जानना हो कि ओपन लूप्स को कैसे बना सकते हैं या साइकोलॉजिकल हुक्स कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर हमने पूरी एक गाइड बना रखी है हुकनॉमिक्स, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो हाइप करो भाई, यूट्यूब को अच्छा सिग्नल मिलता है। खैर ये वीडियो तो 40% AI ही था। खैर तुम भी अपनी AI वीडियोस को जो बोरिंग है थोड़ा और मसालेदार बना सकते हो। ये वीडियो चेकआउट करो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।